संसार लॉकडाउन के दरमियान घर बैठे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। केबीसी लेकर आया है गायन में रुचि रखने वाले आप सभी के लिए सिंगिंग कंपटीशन सुर संसार। अब घर बैठे ही इस सिंगिंग कंपटीशन में हो सकते हैं शामिल और दे सकते हैं अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान। शामिल होने के लिए आपको केवल वोकल अर्थात बिना म्यूजिक के अपनी आवाज में एक गाना रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर अपनी पूरी डिटेल के साथ भेजना होगा। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, ये मैं हूँ या कोई और है। करो बात मानो। हमारी इस प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। सर्वश्रेष्ठ 11 कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें 3 मेल, 3 फीमेल और 5 प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल है। ध्यान रहे, अपने डिटेल में पहले सुर संसार लिखें, उसके बाद अपना नाम, पूरा पता, एज और क्वालिफिकेशन। ध्यान रहे, वीडियो भेजने की अंतिम तारीख 17 मई रविवार 2020 है। 18 मई को केबीसी न्यूज चैनल पर सभी चयनित कलाकारों का नाम उनके वीडियो के साथ प्रसारित किया जाएगा। जल्दी करें, इस कार्यक्रम में शामिल होकर आप अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाई दे सकते हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज 12वां दिन है। अब मात्र 2 दिन का ही वक्त बचा है जब इस लॉकडाउन का तीसरा चरण संपन्न होगा। लॉकडाउन का चौथा चरण कैसा होगा, इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा मंथन जारी है। 18 मई से पहले गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी। नए लॉकडाउन में क्या क्या नियम होंगे, इसका सभी को इंतजार है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं जब गाइडलाइन जारी होगी और सबको पता चलेगा कि क्या क्या नियम होंगे नए लॉकडाउन में। आइए सबसे पहले आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अब तक पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82,000 के पार जा चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 2,600 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अगर एक्टिव केस की बात करें तो 51,472 एक्टिव केस है, जबकि 27,977 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में प्रवासी मजदूरों ने संख्या को और बढ़ा दिया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले श्रमिक ज्यादा तौर पर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसके कारण बिहार की जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक बिहार में कोरोना के लगभग 1,000 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार में एक्टिव केस 592 हैं, जबकि 400 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बात कर लेते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूर्णिया में भी अब तक कोरोना के 12 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। कल ही पूर्णिया में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद संख्या 12 पहुंच चुकी है। अगर बात करें कटिहार की, तो कटिहार में भी 12 कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें से 2 ठीक हो चुके हैं और 10 अभी भी एक्टिव केस है। इस तरह लगातार जो संख्या है बिहार में वो भी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों में ना तो खाने पीने की व्यवस्था है और ना ही पानी की, जिसके कारण जो प्रवासी मजदूर इन ट्रेनों से आ रहे हैं उनके सामने समस्या बढ़ गई है। प्रवासी मजदूरों का क्या कहना है इस पर, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कटिहार स्टेशन और दिखाते हैं आपको। यहाँ कटिहार में 6 बजे शाम को, हालांकि सुबह से भूखा हूँ
अभी तक खाना वाना नहीं मिला है, नहीं पानी का कटिहार में व्यवस्था है। पुलिस कर्मी लाठीचार्ज करता है, पूछते रहते हैं, काउंटर से दूसरे काउंटर से 4 काउंटर तक भेज जाता है। चारों काउंटर से फिर 2 नंबर काउंटर पे भेज देता है, 1 नंबर पे भेज देता है। कोई तरह का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हम लोग भूखे पड़े हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था कीजिए, हम लोग को कुछ खगड़िया जाने का व्यवस्था कीजिए। सरकार यहाँ पे व्यवस्था करता है, फेसबुक पे बनाने के लिए छोड़ रहे हैं मीडिया वाला दिखाने के लिए। अगर किसी को जानकार नंबर है तो देखा आपने, ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कटिहार पहुंचे मजदूर थे जो बेहद नाराज दिख रहे थे। देर शाम को कटिहार पहुंचे, लेकिन सुविधाओं के अभाव में जो मजदूर थे वो बेहद परेशान दिखे। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे अधिक। यशस्वी, लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और जो मजदूर इन ट्रेनों से सफर कर कर कटिहार पहुंच रहे हैं या फिर अन्य कटिहार रेल मंडल में पहुंच रहे हैं, उनके सामने जो एक समस्या उत्पन्न हो रही है वो ये है कि उन्हें खाना और पानी नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो आक्रोशित दिख रहे हैं। इस पर अगर रेल मंडल की बात करें तो कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? जी मोना, आपको मैं बता दूं, ये एक बहुत अहम सवाल है। देखा गया है स्टेशन पर ये जितने भी खाने पीने की जिम्मेदारी है ये IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को दिया गया है रेलवे द्वारा, और वो अपनी ड्यूटी निभा भी रहे हैं अच्छी तरह से। एक वीडियो कल वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि कुछ बिस्किट के पैकेट्स के लिए सारे मजदूर आपस में लड़ रहे हैं और स्टेशन पे एक गहमागहमी का माहौल बन गया, जिससे बाद में रेल प्रशासन द्वारा जल्द ही नियंत्रित किया गया, काबू पाया गया और वापस पुनः ट्रेन को रवाना किया गया आगे की ओर। तो आपको बता दूं, मजदूरों की यह समस्या निरंतर आ रही है। जो मजदूर बाहर आ रहे हैं निकलकर स्टेशन से, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात इसमें दिखने की यह है कि इसमें मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अंदर क्या हो रहा है, अंदर का क्या नजारा है, क्या मिल रहा है, यह हम कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो मजदूर बाहर आ रहे हैं वो जरूर कह रहे हैं कि उन्हें खाना पानी नहीं दिया जा रहा है सफर के दौरान। इतना ही नहीं, जो मांगे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एक वीडियो जिसमें वायरल हुआ था जिसमें मजदूर कह रहे थे कि उन्हें मांगने पर से रेलवे द्वारा पानी दिया गया है, खाना अभी तक वो भूखे हैं, दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया। हालांकि रेलवे का यह दावा है कि जितने भी यात्री अंदर से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं कटिहार में, उन्हें रेलवे द्वारा खाना पैकेट और पानी मुहैया कराई जा रही है। जी यशस्वी, लगातार ये जो प्रवासी मजदूर हैं ये पहले से ही परेशान हैं और ये अपने घर लौट रहे हैं, और इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी अगर रेलवे प्रशासन द्वारा उन्हें खाना पानी नहीं दिया जा रहा है, और जब मजदूर खुद भी ये बोल रहे हैं क्या कि उन्हें खाने को नहीं मिला है, वो सुबह से भूखे हैं, तो ये एक गंभीर समस्या है। तो इस पर क्या रेल प्रशासन कदम उठा रहा है इस वीडियो के सामने आने के बाद? मोना, आपको मैं बता दूं कि इस संबंध में कटिहार DRM प्रवीण कुमार वर्मा सर से बात हमारी हुई है। उन्होंने हमारे न्यूज चैनल को बताया है, के माध्यम से बताया है लोगों को कि खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है IRCTC द्वारा। मजदूर जितने भी हैं वो घबराए नहीं, उनके लिए जितने भी ट्रेन हैं उनमें लगभग IRCTC सारी व्यवस्था कर रही है और समुचित उनके पास पर्याप्त उपलब्ध है जो भी सामान उनको दिया जा रहा है। खासकर जो ट्रेनें दिन में आ रही है, रेल सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है, जो ट्रेनें दिन में आ रही है उन ट्रेनों में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था है, बिस्किट पानी की व्यवस्था है। और वही जो ट्रेनें दोपहर के समय या रात के समय कटिहार से होकर गुजर रही हैं, उनमें जिन ट्रेनों में ऑर्डर ऊपर से IRCTC को मिलता है, उन ट्रेनों में IRCTC भुजिया की पैकेट दे रही है, केक दे रही है, बिस्किट दे रही है, पानी दे रही है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। पर चूंकि मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए यह दावा कितना सार्थक है यह कहना मुश्किल है। पर रेलवे ने यह पूरा दावा किया है कि उनके पास समुचित सामान है। रेलवे प्रत्येक श्रमिक मजदूरों पर ध्यान दे रही है, किसी प्रकार के मजदूरों को जो स्टेशन से गुजर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जी मुना जी, धन्यवाद यशस्वी, हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो मजदूर आ रहे हैं कटिहार स्टेशन पर वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें खाने को नहीं दिया जा रहा है। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो कटिहार पहुंच रहे हैं, अपने जिले पहुंच रहे हैं, और रास्ते में अगर उन्हें खाने को ना मिले तो सोचिए उनके सामने कैसे हालात पैदा हो जाएंगे। वो पानी कहाँ से पियेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, एक बड़ी समस्या है। रेलवे लगातार दावे कर रहा है कि वो सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है, लेकिन ये मजदूर ही बताएंगे कि कितनी सुविधाएं दी जा रही है और कितनी नहीं।
और मजदूरों का पलायन सिर्फ ट्रेन के माध्यम से ही नहीं है। मजदूर अब इतने परेशान हो चुके हैं, लॉकडाउन के कारण इतने वो थक चुके हैं क्या कि वो जहां से भी है, जैसे भी है वैसे ही अपने जिले और अपने घर लौटने के लिए मजबूर है। कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से या फिर कोई अन्य वाहन से अपने घर जाने के लिए मजबूर है। और ऐसा ही एक लोगों का जत्था जब पहुंचा कोढ़ा तो हमारे संवाददाता की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने उनसे जानने की कोशिश की कि वो कहां से आ रहे हैं। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोढ़ा। आप लोग कहां से आ रहे हैं? बनारस से आया हूं। क्या सरकार आप लोग को गाड़ी उपलब्ध नहीं कराया है? गाड़ी दिया था वो। अभी पैदल कहां तक जाइएगा? बंगाल तक पैदल ही जाइएगा? आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या कि जो एक मजदूरों का जत्था है वो पैदल ही चलकर बंगाल जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाने के कारण जो मजदूर हैं, जो फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, वो अब अपना सब्र खोते जा रहे हैं और इंतजार नहीं कर पा रहे, जिसके कारण जो वो है वो पैदल किसी ट्रक के माध्यम से, टैंकर में बैठकर या फिर साइकिल से ही वो लंबा सफर तय कर रहे हैं। आइए अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ये मजदूरों का जो जत्था है वो कहां से चला था और कहां को जा रहा था? जी, ये बनारस से चला था और बंगाल तक के जा रहा है, जो पैदल ही जा रहा है। करीब गाड़ी से आए और कई किलोमीटर दूर ही इन लोगों को छोड़ दिया गया, जहां से भूखे प्यासे करीब धूप में पैदल ही चल दिए हैं। समीर, अगर बात करें मजदूरों की तो मजदूरों से आपने पूछने की कोशिश की कि स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं, क्या वो उन्हें उसमें आने के लिए नहीं मिला या इसलिए वो पैदल चल रहे हैं? जी, उनको सरकार के द्वारा कहीं कोई तरह से सुविधा नहीं मिला, जिनकी वजह से वो पैदल ही अपने घरों से चल दिए हैं, जहाँ काम कर रहे थे वहां से चल दिए हैं अपने घर की ओर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, ये कोढ़ा की तस्वीरें थी जहां बनारस से एक मजदूरों का जत्था जो है वो पश्चिम बंगाल जाने के क्रम में कोढ़ा पहुंचा था। और जब हमारे संवाददाता की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने पूछा इतना लंबा पैदल सफर वो कैसे तय करेंगे। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के सामने कैसे विकट स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि वो लोग पैदल ही इतना लंबा सफर तय करने को मजबूर है। और अब हम आपको दिखाते हैं मुजफ्फरनगर में घटी मजदूरों की दर्दनाक घटना को। आपको पता हो 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक रोडवेज की बस ने सड़क किनारे चल रहे प्रवासी मजदूरों को रौंद दिया था, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी। ये सभी मजदूर बिहार के थे और इनमें से कुछ मजदूर जो थे वो कटिहार के भी थे। आइए हम आपको अब दिखाते हैं वो तस्वीरें जो काफी भयावह है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अब्दुल रब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी मोना जी। अब्दुल, ये जो सड़क दुर्घटना घटी थी मुजफ्फरनगर उजियारपुर के बीच में स्टेट हाईवे पर घटी थी, जिसके बाद ये सभी मजदूर बिहार के बताए जा रहे थे। अगर हम बात करें कटिहार के मजदूरों की तो इनमें कितने मजदूर जो थे वो कटिहार के थे? कटिहार के कदुआ प्रखंड के बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के भैंसबंदा गांव के 33 मजदूर थे, जो के 3-4 पंचायत के थे, जो के रिजवानपुर पंचायत, तैयबपुर पंचायत, शिकारपुर पंचायत के थे इसमें मजदूर। और दुर्घटना में भैंसबंदा तैयबपुर पंचायत के भैंसबंदा गांव के वो एक मजदूर का एक्सीडेंट में मारा गया। अगर बात करें घायलों की तो इसमें घायल कितने हुए हैं? घायल 15 घायल बताए जा रहे हैं, जो समस्तीपुर हॉस्पिटल में उसको अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर मुआवजे की बात करें तो क्या इनके परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मुआवजे की मांग कर रही है, ना तो कोई सहारा है ना तो कुछ उनका व्यवस्था है। इस हालात पे सरकार को कड़ी से कड़ी ध्यान देनी चाहिए और जहां तक हो इस मुआवजे को दिलाया जाए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा ये 2 दिन पहले जो मुजफ्फरनगर उजियारपुर स्टेट हाईवे पर दुर्घटना घटी थी, इसमें एक बस ने रात के वक्त जो सड़क किनारे से प्रवासी मजदूर अपने घर को जा रहे थे उन्हें रौंद दिया था, और ये सभी मजदूर बिहार के थे, जिसमें कटिहार के कदवा प्रखंड के भी मजदूर थे, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है जो कटिहार कदवा प्रखंड का रहने वाला था, और अन्य मजदूर जो हैं वो घायल है जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें क्या कि ये एक बेहद दर्दनाक घटना थी जिसके बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर कटिहार स्टेशन और दिखाते हैं कि आज कितनी प्रवासी स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो आने वाली हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कटिहार रेल मंडल में प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशस्वी, अगर ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो आज कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कटिहार रेल मंडल में आने वाली हैं? यशस्वी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? यशस्वी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? यशस्वी से हमारा संपर्क टूट चुका है, हम उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको तब तक बता दें कि कटिहार रेल मंडल में लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेनों का आगमन हो रहा है और लगातार प्रवासी मजदूर अपने जिले पहुंच रहे हैं। आइए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार। यशस्वी, अगर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो आज कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आगमन कटिहार रेल मंडल में होगा? जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। हेलो यशस्वी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आप मिल रही हो, बताएं। यशस्वी, अगर बात करें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की तो आज कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कटिहार रेल मंडल में आ रही हैं? हेलो, आपकी आवाज नहीं मिल रही। हेलो, हाँ यशस्वी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आप जी बोला, पहुंच गई, बताएं। यशस्वी, आज कितनी स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो श्रमिकों को लेकर कटिहार रेल मंडल में पहुंच रही हैं? मुना, आज बताऊं कि कटिहार में आज सबसे ज्यादा कटिहार रेल मंडल में 9 ट्रेनें आज प्रवासी मजदूरों के जत्थे को लेकर आ रही है, जिसमें कटिहार स्टेशन पे 3 ट्रेनें, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से 1 ट्रेन, कर्मनासा से 1 ट्रेन एवं CSTM मुंबई से 1 ट्रेन कटिहार आ रही है। वहीं अररिया की बात करें तो अररिया में कर्मनासा से 1 ट्रेन, लुधियाना से 1 ट्रेन, जबकि पूर्णिया में घटकेसर, मद्रास एवं नारनौल एवं किशनगंज से, रेवड़ी से 1 ट्रेन प्रवासी मजदूरों के जत्थे को लेकर कटिहार रेल मंडल में आ रही है। कुल आपको बता दूं कि 8 ट्रेनें आ रही हैं और आज बिहार की बात करें तो 28 ट्रेनें पूरे बिहार में आज आ रही है और आज अब तक कुल 208 ट्रेनें बिहार में प्रवासी मजदूरों के जत्थे को लेकर आज के जो फिगर है उस हिसाब से आई। अगर व्यवस्थाओं की बात करें यशस्वी तो कैसे इंतजामात किए गए हैं? जो प्रवासी मजदूर आज आने वाले हैं कटिहार रेल मंडल में, कैसे इंतजामात है उन्हें खाना पानी देने के? देखिए, मैं आपको बता दूं मुना कि जो रेलवे द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो पूर्व से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, स्पेशल ट्रेन जो भी चल रही है उनके लिए अतिरिक्त मेडिकल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग किए गए हैं, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए सभी को क्रमबद्ध खड़ा कर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, उनमें ले जाया जा रहा है। उनमें मेडिकल स्कैनिंग के बाद जो फिट मिल रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन के लिए खाना पानी आदि देते हुए उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा बस आदि की व्यवस्था की गई है। बस से पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बस के माध्यम से लोगों को घर तक छोड़ा जा रहा है अन्य जिला, तो ये एक अतिरिक्त व्यवस्था है। तो जिला प्रशासन काफी सक्रिय है और इसमें आपको बताऊं कि रेलवे इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है और जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें रेलवे पूरी इज्जत के साथ पूरी सहूलियत देते हुए सुरक्षा की व्यवस्था के साथ उन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। जिला प्रशासन को सौंप रहा है, जिला प्रशासन आगे उन्हें घर तक छोड़ रहे हैं या क्वारंटाइन रूम तक छोड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि रेल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है ताकि प्रवासी मजदूरों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और कटिहार में 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और हम लगातार आप तक ऐसी तस्वीरों को पहुंचा भी रहे हैं जहां पर लगातार जो लोग हैं वो लापरवाह है और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक नहीं है। आइए हम आपको फिर एक बार लिए चलते हैं न्यू मार्केट।
ऐसा देख के प्रतीत ही नहीं हो रहा है क्या कि लॉकडाउन लगा हुआ है और जो लोग हैं वो नियमों के प्रति जागरूक है, क्योंकि साफ तौर पर भीड़ भाड़ नजर आ रही है और जो लोग हैं समझाने की कोशिश भी किया जा रहा है, फिर भी जो लोग हैं वो अपनी आदतों से मजबूर है और मानने को तैयार नहीं है। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे महेश्वरी एकेडमी में लगने वाले सब्जी मंडी की। नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जो लोग हैं वो नियमों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि जिले में 12 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जागरूकता बेहद जरूरी है। हालांकि भीड़ भाड़ बेहद कम है, फिर भी जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो देखा अपने न्यू मार्केट महेश्वरी एकेडमी लगातार लोगों से खचाखच भरा हुआ है इस जगह, और जो लोग हैं अब नियमों के प्रति बिल्कुल भी सतर्क नहीं है और लापरवाही बरत रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं प्राणपुर। एक और शहरी क्षेत्र में लोग जो हैं वो नियमों के प्रति जागरूक नहीं है, लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो नियमों के प्रति कितने जागरूक है, इस बात का साफ तौर पर ये तस्वीरें सबूत है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोहेल जुड़ चुके हैं। सोहेल, अगर प्राणपुर के ग्रामीणों की बात करूं तो प्राणपुर के जो ग्रामीण है वो कितने जागरूक है नियमों के प्रति? सोहेल, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना जी। सोहेल, अगर बात करें प्राणपुर के ग्रामीणों की तो नियमों के प्रति कितने जागरूक नजर आ रहे हैं वो? जी, प्राणपुर के लोग काफी जागरूक हैं, लॉकडाउन का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं। अगर चौराहे पूरे खाली हैं। जी, अगर प्रशासन की बात करें सोहेल, तो प्रशासन किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि लोग बेवजह सड़कों पर ना निकले और नियमों का उल्लंघन ना करे? पुलिस प्रशासन ड्यूटी को लेकर काफी तैनात है, लोगों को समझा रहे हैं और हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा, एक तरफ जहां शहरी क्षेत्र के लोग जो हैं वो बेहद लापरवाह है, वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण है वो बेहद जागरूक। अब ग्रामीणों से ही शहरी क्षेत्र के लोगों को सीख लेनी चाहिए और नियमों के प्रति जागरूक होनी चाहिए। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं भेड़िया रहेगा, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने। आप देख सकते हैं एक तरफ जहां न्यू मार्केट महेश्वरी एकेडमी, इन सभी जगहों पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं भेड़िया रहेगा में जो स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी है, बेहतर है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कंटेनमेंट जोन में आता है और बीएमपी के बंगाली टोला में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ये जो क्षेत्र है ये कंटेनमेंट जोन है और यहाँ पर नियमों के प्रति लोग थोड़े बहुत जागरूक अवश्य दिख रहे हैं। हमारे साथ भेड़िया रहेगा से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। भेड़िया रहेगा कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है और तस्वीरें बयां कर रही है क्योंकि जो लोग हैं वो नियमों के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मोना, जैसे ही बंगाली टोला में कोरोना पॉजिटिव केस आया है, पूरे 3 किलोमीटर में सील कर दिया गया था और भेड़िया रेखा भी 3 किलोमीटर के अंदर ही आता है। आप देख सकते हैं ये जो विजुअल है ये भेड़िया रेखा चौक की है, जो कि कटिहार से पूर्णिया को जोड़ता भी और सड़क का भी वो दिख रहा है। जी, अगर बात करें संजय वाहनों की आवाजाही की, तो किस प्रकार जो पुलिस है मुस्तैद है, लोगों की चेकिंग कर रही है ताकि कोई भी कंटेनमेंट जोन में बेवजह घूम फिर ना सके? बिल्कुल, प्रशासन की पैनी नजर है मोना। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि जैसे ही प्रशासन ने लॉकडाउन में थोड़ी सी ढिलाई दी है, उसके बाद लोगों का आवागमन काफी बढ़ गया। और जहां तक गाड़ियों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाड़ियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि प्रशासन इस बात पे बिल्कुल नजर बनाई हुई है कि कोई अनावश्यक लोग नजर नहीं आए, बिना काम का कोई रोड पे नजर नहीं आए, क्योंकि ये क्वारंटाइन जोन है। जी मोना। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय।
तो देखा आपने हमारे संवाददाता संजय ने भेड़िया रेखा का जायजा लिया था और साफ तौर पर कंटेनमेंट जोन होने के कारण भीड़ भाड़ जो थी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम दिखी। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं जिले की शहर के अन्य क्षेत्रों में और दिखाते हैं कैसे हैं वहां के हालात। आप देख सकते हैं जब से छूट मिला है जिले को तब से जो लोग हैं वो कितने लापरवाह हैं और कितने जागरूक हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं। जो लोग हैं अब बेहद लापरवाह है, ना चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। छूट मिलने का मतलब अब जिलेवासी ये समझने लगे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया और नियमों के प्रति जागरूक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन साफ तौर पर हम आपको बता दें क्या कि जिले में 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 2 ठीक हो चुके हैं और 10 कोरोना पॉजिटिव अभी भी एक्टिव है, जिनका इलाज चल रहा है। और अगर लोग इसी तरह लापरवाही बरतते रहे तो हो सकता है कि कोरोना और फैले। छूट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप नियमों को भूल जाएं और लापरवाही बरतें। केबीसी की पूरी टीम भी आप सबों से अपील करती है कि आप नियमों के प्रति तो कम से कम जागरूक रहें। छूट का उपयोग करें, घर से निकले, सड़कों पर भी निकले, लेकिन नियमों के प्रति जागरूक होकर। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, जब से छूट मिली है जो लोग हैं वो अब नियमों को भूलते जा रहे हैं और बेवजह भी सड़कों पर निकल रहे हैं। अगर बात करें सड़कों पर भीड़ भाड़ की तो कैसी दिख रही है भीड़ भाड़? विनय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी विनय, ये भीड़ भाड़ जो बढ़ती जा रही है इसकी खास वजह क्या है? देखिए, लगातार सरकार के द्वारा आम लोगों को कई छूट दी जा रही है, तो ऑटोमेटिकली है जब छूट का दायरा बढ़ेगा तो लोगों की थोड़ी बहुत संख्या बढ़ेगी और मार्केटिंग में लोग अपना अपना सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जैसे जैसे रियायत बढ़ती जाएगी वैसे मार्केट में भीड़ भाड़ भी थोड़ी नजर आएगी। और क्या सकते हैं, उसी का उदाहरण है कि थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ एक दो दिन में थोड़ी ज्यादा होती नजर आ रही है। विनय, छूट का उपयोग करना सही बात है, घर से निकलना भी ठीक है, लेकिन नियमों को भूल जाना, मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करना, ये कहाँ तक सही है? जी, ये बिल्कुल गलत है। लोगों को सरकार जो छूट दे रही है, छूट का एकमात्र कारण है कि ताकि लोगों को असावधानियां जो हो रही है, जो समस्याएं हो रही है, वो लोगों को समस्या न हो और हर कुछ सुविधा उन तक उपलब्ध हो, इसी को लेकर ये छूट दी जा रही है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि जो कुछ सेफ्टी उपकरण के बारे में सरकार ने बताया है या प्रशासन ने लगातार लोगों को आगाह कर रही है, तो सेफ्टी उपकरण जैसे मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ और सोशल डिस्टेंस हुआ, इसको लगातार लोगों को अपनाएं, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय। केबीसी की पूरी टीम आप सभी जिलेवासियों से अपील करती है कि अपने घरों में बने रहे, कम से कम अपने घरों से निकले और घरों से निकले आवश्यक कार्य हो तो घरों से जरूर निकले, लेकिन नियमों के प्रति जागरूक होकर निकले, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। छूट मिला है क्योंकि आपको परेशानियां हो रही थी और आपको सामान खरीदने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए दुकानें खोली गई, छूट दी गई। लेकिन छूट का ये मतलब नहीं है कि कोरोना हमारे जिले से जा चुका है और हम बेफिक्र होकर अब नियमों का उल्लंघन करें। नियमों के प्रति जागरूक होकर हर कार्य को आप अंजाम दें, यही केबीसी की अपील है आप सबों से। कोढ़ा आपको लिए चलते हैं और वहां भी जो लोग कितने लापरवाह है वो दिखाते हैं, जबकि कोढ़ा में 5 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके थे। तो हम
आप देख सकते हैं ये कोढ़ा बाजार की तस्वीरें हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। 5 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं कोढ़ा में, फिर भी लोग जो है वो लापरवाह है, चेहरे पर फेस मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, जबकि कोढ़ा के लोगों को और ज्यादा जागरूक होना चाहिए था नियमों के प्रति, लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही कहां तक ठीक है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आइए हम आपको लिए चलते इलाहाबाद बैंक, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय ने। आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद बैंक की तस्वीरें हैं, शहीद चौक पर अवस्थित इलाहाबाद बैंक की तस्वीरें हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जा रहा है और जो बैंक के कर्मचारी हैं वो लोगों को समझाते हुए दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाते हुए दिख रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है बैंक कर्मचारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाने की दिशा में, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कोरोना हमारे जिले से गया नहीं है। लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है और संख्या ना बढ़े इसके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि लोग जागरूक हो और नियमों के प्रति सतर्क रहें। तो हमने आपको पूरे जिले का हाल दिखाया और आपसे यही अपील की कि आप नियमों के प्रति जागरूक रहें। घर से निकले तो अपने चेहरे पर फेस मास्क अवश्य लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और जब आप सतर्क होंगे तभी कोरोना जो है हमारे जिले से जाएगा। केबीसी की पूरी टीम आपसे यही अपील करती है कि आप सतर्क हो और नियमों के प्रति जागरूक रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपनी प्रतिभा को दे एक नई उड़ान, अपनी आवाज को दे एक नई पहचान। केबीसी प्रेजेंट्स सुर संसार। लॉकडाउन के दरमियान घर बैठे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। केबीसी लेकर आया है गायन में रुचि रखने वाले आप सभी के लिए सिंगिंग कंपटीशन सुर संसार। अब घर बैठे ही इस सिंगिंग कंपटीशन में हो सकते हैं शामिल और दे सकते हैं अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान। शामिल होने के लिए आपको केवल वोकल अर्थात बिना म्यूजिक के अपनी आवाज में एक गाना रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर अपनी पूरी डिटेल के साथ भेजना होगा। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, ये मैं हूँ या कोई और है। जिंदगी का अपने तबाह नहीं करो बात मानो। हमारी इस प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। सर्वश्रेष्ठ 11 कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें 3 मेल, 3 फीमेल और 5 प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल है। ध्यान रहे, अपने डिटेल में पहले सुर संसार लिखें, उसके बाद अपना नाम, पूरा पता, एज और क्वालिफिकेशन। ध्यान रहे, वीडियो भेजने की अंतिम तारीख 17 मई रविवार 2020 है। 18 मई को केबीसी न्यूज चैनल पर सभी चयनित कलाकारों का नाम उनके वीडियो के साथ प्रसारित किया जाएगा। जल्दी करें, इस कार्यक्रम में शामिल होकर आप अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाई दे सकते हैं।